यहाँ पे श्री लाल बहादुर शास्त्री गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज में सब लोग एकत्रित हुए हैं, सब डॉक्टर्स, इंटर्न्स और रेजिडेंट्स और मेडिकल स्टूडेंट्स। और हमारी मांग इस कंट्री से ये है कि जो हम लोग इतना टायरलेसली इतना काम करते हैं, हम इतने साल अपनी एजुकेशन के लिए और इतनी मेहनत करते हैं, उसके बाद भी अगर हमें वर्क प्लेस पे भी अगर सेफ्टी ना इंश्योर करें तो वो हमारे साथ बहुत गलत हो रहा है। ये रेप एक बहुत बड़े मायने पे बहुत बड़ी बात जा चुकी है, लेकिन बात ये है कि हमें ग्राउंड लेवल पे कहीं भी सेफ़ नहीं महसूस हो रहा है। अगर आप अपने वर्क प्लेस में ही आप अपनी नाइट ड्यूटी कर रहे हैं, 36 आवर्स की ड्यूटी दे रहे हैं, अगर आपको वहाँ पर भी उसके बावजूद आपको अपनी सेफ्टी के लिए सोचना पड़ेगा, तो ये सोचने वाली बात है कि कोई कैसे किसी को सर्व करेगा। अगर आप लोग डॉक्टर से चाहते हैं, मतलब हर जगह यही बोला जा रहा है कि मतलब हम पे बात आती है कि कम्युनिकेशन ठीक नहीं है या क्या है, हम सब लोग उस पर वर्क करते हैं, लेकिन अगर हमारी सेफ्टी इंश्योर नहीं होगी तो कोई कैसे किसी को कुछ कम्युनिकेट कर सकता है। और हम पे ये बात सिर्फ अभी मतलब रेप वाली बात के लिए हम चाहते हैं उसमें इंसाफ जल्द से जल्द मिले, और जो इसमें पॉलिटिकल इन्वॉल्वमेंट शो हो रहा है हम वो चाहते हैं कि उससे हम उसका सामना करें। पर उसके बाद हम ये लोग चाहते हैं हम लोग कि ये बात सिर्फ लड़का या लड़की की सेफ्टी की नहीं है, ये बात ओवरऑल डॉक्टर्स की सेफ्टी की भी है। यहाँ पर कोई भी मेल्स भी और फीमेल्स दोनों पे बहुत ज़्यादा उनको बहुत बार उन पे अटैक्स किए जाते हैं और हमला किया जाता है, और हम सब इसके बिल्कुल खिलाफ़ हैं। और जो हम चाहते हैं और जिसके लिए हम ये सब प्रोटेस्ट कर रहे हैं वो रेप विक्टिम का इंसाफ, और उसके साथ साथ हमारी प्रोटेक्शन के लिए सेंट्रल प्रोटेक्शन एक्ट के लिए हम यहाँ पे सब आज एकत्रित हुए हैं। शर्मा, श्री लाल बहादुर शास्त्री गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज की स्टूडेंट एसोसिएशन का प्रेसिडेंट। तो जैसा कि हम सब जानते हैं कि वेस्ट बंगाल के एक मेडिकल कॉलेज में जो क्राइम हुआ है, तो उसके अगेंस्ट पूरे देश में डॉक्टर्स का प्रोटेस्ट चला हुआ है, और हम सारे इस कॉलेज ने भी इसको ज्वाइन इसीलिए किया हुआ है कि जब डॉक्टर्स अपने वर्किंग प्लेस पे ही सेफ़ नहीं है तो फिर वो सेफ़ कहाँ पे हो सकते हैं। और जो डॉक्टर्स दिन रात बिना किसी थकान के, बिना रुके मतलब सबके इलाज के लिए काम करते हैं, उन्हीं के साथ अगर ऐसा होगा तो फिर कौन इस देश में बच पाएगा। और इस समय डॉक्टर्स की केवल यही दो मांगे हैं। सबसे पहली तो जो वो विक्टिम है उसके लिए उसको जल्दी से जल्दी इंसाफ मिले, और हर एक पूरे देश के हर एक मेडिकल कॉलेज में सेफ़ प्लेसेस जहाँ पे डॉक्टर्स बिना किसी डर के काम कर सके उसका प्रोविज़न भी हो। जांच चली हुई है तो उसके बावजूद आपका क्या मानना है? अब जांच तो अब हर केस में जांच तो चली हुई होती है, फिर अब पॉलिटिसाइज जो हर एक इशू को किया जाता है वो खासकर इस केस में तो ना हो, क्योंकि अब इतना सेंसिटिव केस है और डॉक्टर्स की बात है, मतलब जो अपनी जान पे को ना फ़र्क रख के दूसरों को बचाते हैं, तो उनके लिए तो इंसाफ जल्द से जल्द। आज बहुत ही भारी मन से हम इस केस पे आज खड़े हैं, एक प्रोटेस्ट के रूप में। समाज में जो ये प्रॉब्लम्स आ रही हैं और जो ये क्राइम्स हो रहे हैं स्पेशली वुमेन्स के साथ, और वर्किंग प्लेसेस पे जो प्रॉब्लम्स आ रही हैं, डॉक्टर्स जो फेस कर रहे हैं, उस क्राइम को हम कंडेम करते हुए आज सभी एक सॉलिडेरिटी के रूप में खड़े हुए हैं। हमारी मैम कोर्ट जो है इस मूव के अगेंस्ट जो है पूरे नेशन वाइड जो एजिटेशन हो रहा है उसको सपोर्ट करते हैं। और आज के दिन हमारी एसोसिएशन ने ये डिसाइड किया है कि जो रूटीन वर्क है, जो कि हॉस्पिटल में रूटीनली रोज़मर्रा के जो काम हैं उनको नहीं करेंगे। हालांकि इमरजेंसी सर्विसेज हम करते रहेंगे, और हम आईएमए के साथ, अपनी टीचर्स एसोसिएशन के साथ, और जो नेशन वाइड एजिटेशन जो स्टूडेंट्स कर रहे हैं और जो रेजिडेंट डॉक्टर कर रहे हैं, या देश भर की बात की जाए तो एक बात तो बिल्कुल स्पष्ट है, और पब्लिक को भी, जनता को भी, पूरे भारतवर्ष की जनता को ये बात क्लियर होनी चाहिए कि बेटी पढ़ाओ बेटी बढ़ाओ का जो अभियान है ये डॉक्टर्स का नहीं है, परंतु भारतवर्ष के जन जन का ये अभियान है कि बेटियों को पढ़ाया जाए, बेटियों को बढ़ाया जाए आगे। और ये जो नारा है ये डॉक्टर्स का नहीं है, ये पूरी ही जो भारतवर्ष की जनता है उनका नारा है। ये जो दुखद पहलू जो पश्चिम बंगाल में घटा, उस दुखद पहलू के लिए हम सारे ही बेसिकली अपने आप का जो एक दुख है वो प्रकट कर रहे हैं। जहाँ तक राज्य हिमाचल प्रदेश राज्य की जनता का सवाल है तो राज्य की जनता का इसमें कोई लेना देना नहीं है, परंतु जनता को ये समझना चाहिए कि जो
स्वास्थ्य से संबंधित जितने भी डॉक्टर्स हैं वो सिर्फ जो कानूनी धाराएं हैं, आपराधिक घटनाएं हैं, वो आईपीसी सीआरपीसी के द्वारा ही नहीं गवर्न किए जाते, परंतु उनके लिए एक मेडिकल कोड एंड एथिक्स जो नेशनल मेडिकल काउंसिल ऑफ इंडिया उसको रेगुलेट करती है, उसके द्वारा भी वो बंधे हुए हैं। तो नेशनल मेडिकल कोड एंड एथिक्स के तहत कहीं पे भी कोई हमारा प्रोफेशनल कोलीग वो हार्म होता है तो उस कोलीग के लिए सभी के सभी जो उसके प्रोफेशनल पार्टनर हैं वो जो है वो उसके लिए अपना विरोध जो है वो जताते हैं। तो जो हिमाचल प्रदेश है, हिमाचल प्रदेश सरकार जो है वो वेस्ट बंगाल को गवर्न नहीं कर सकती, परंतु जो हमारा कंसर्न है वो कंसर्न ये है कि हालिया मेडिकल जो नेशनल मेडिकल काउंसिल है उन्होंने कुछ रिकमेंडेशंस दी हैं जिनको नेशनल टास्क फोर्स का नाम दिया गया है। तो ये जो नेशनल टास्क फोर्स की रेगुलेशंस है, क्योंकि तब तक मेडिकल कॉलेज काम नहीं कर सकता जब तक कि एनएमसी उसको रिकॉग्नाइज नहीं करती। तो ये जो रिकॉग्निशन क्राइटेरिया है उसमें नेशनल मेडिकल जो टास्क फोर्स है उसकी भी रेगुलेशंस इम्प्लीमेंट की जाए, और अगर ये इम्प्लीमेंट होती हैं तो हमारे हिमाचल प्रदेश में जितने भी मेडिकल कॉलेज हैं, 6 मेडिकल कॉलेज हैं, एम्स है, तो ये मेडिकल कॉलेज एक स्वस्थ वातावरण ही नहीं दे पाएंगे हमारी हिमाचल प्रदेश की बच्चियों को, परंतु जो 25% कोटा ऑल ओवर इंडिया है वहाँ से भी बच्चियाँ जो हैं वो हमारे प्रदेश में आती हैं मेडिकल एजुकेशन करने के लिए, चाहे वो MBBS है, चाहे MD है, चाहे MS है, चाहे वो सुपर स्पेशलिटी है। तो उन बच्चियों को भी एक सुरक्षित इन्वायरमेंट जो एटमॉस्फेयर है वो दिया जा सकता है। एक बहुत बेसिकली चिंता का विषय है, अगर मैं हालिया घटना को ही आपके सामने रखूं। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। अगर आप Facebook पर ये वीडियो देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।